माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के एंड वेक्टर्स के लेक्चर 5 का हम जिक्र कर रहे हैं। आज लेक्चर 5 क्या कहता है? हमने कल क्वेश्चन कराया था, ए इज ए रियल एंड सिमेट्रिक, तो उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू रियल होती है। सेम इसी तर्ज पर यदि मैं कहूं ए इज ए हार्मिशियन, तो भी उसकी सारी वैल्यू रियल होंगी। उस प्रूफ के अंदर एक चीज हमने की थी, यूज किया था कि एक्स थीटा एक्स को नॉट इक्वल टू 0 किया था। अब मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूं। व्हाट इज इट्स प्रूफ? एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, और ये क्या है? मैं एक्स नॉन जीरो वेक्टर होता ए बी सी, इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यहां जो वैल्यू वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए का कंजुगेट, बी का कंजुगेट एंड सी का कंजुगेट। इट कैन बी रिटन लाइक नाउ दैट ए कंजुगेट, बी पी कंजुगेट, सी सी कंजुगेट। इसका मतलब क्या हुआ? ए के मोड का स्क्वायर, बी के मोड का स्क्वायर और सी के मोड का स्क्वायर। जब आपने ये कह दिया कि एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, तो ये थी इसकी कंडीशन। अब हम आगे चलते हैं। एक और हम एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं इसी क्वेश्चन की। वो देखिए, ए एक 6x6 की मैट्रिक्स है, ए रियल है एंड सिमेट्रिक है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? देखो, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी? रियल। ठीक है, सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी? रियल। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी बन जाएंगी? ऐसी बन जाएंगी। क्या ये आंसर, इसकी आइगन वैल्यू यानी कि ये कभी जीरो हो सकती है? ये जीरो जब होती है जब लैम्डा हमारा ऐसा आता है, बट लैम्डा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा इज ए रियल। लैम्डा ऐसा नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकती। ये जीरो नहीं हो सकती तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? नॉन सिंगुलर। क्या होगी जी? नॉन सिंगुलर। इसका मतलब इसका क्या निकलेगा? इनवर्स। और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी? जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ए थी, इसलिए इसका ऑर्डर होगा जी 6x6। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 6। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स? यानी कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा। दिस एक्स थीटा, ए थीटा की जगह आ जाएगा जी माइनस ए। दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट दिस थिंग। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा एक्स। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा प्लस दिस एक्स थीटा प्लस एक्स। अभी बताया था फिर ये नॉट इक्वल टू जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये इंप्लाइज करता है कि लैम्डा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या जीरो, यानी कि आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम धीरे धीरे इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं आज।
ठीक है, क्या प्रूव किया हमने? आइदर, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ये क्वेश्चन देखिए कि ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो I माइनस ए इन्वर्टिबल होगा। कैसे भाई? अभी अभी आपने कहा कि ए की आइगन वैल्यू क्या होगी जी? प्योरली इमेजिनरी टाइप होगी। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसी होगी? 1 माइनस दिस टाइप हो जाएगी, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं आएगी। इसकी आइगन वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इसकी आइगन वैल्यू पर डिपेंड करेगी। जैसे ए की आइगन वैल्यू आयोटा बीटा है, तो इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस आयोटा बीटा। तो दिस इज नेवर इनवर्ट, दिस इज नेवर सिंगुलर, दिस इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। सिमिलरली आप ये कह सकते हो ये भी ऑलवेज क्या होएगा? इन्वर्टिबल। ओके, दिस इज द वेरी बिग थिंग यू हैव सीन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहता हूं। ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्री है A11 1, A22 2 और A33 3। और ये मैट्रिक्स कैसी है? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब कहता है इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए प्लस गामा आई, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, आपने कह दिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्री ये है, तो इसकी आइगन वैल्यू भी 1 2 3 ही हो जाएंगी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी 3 डिग्री की बनेगी, क्योंकि ए 3x3 मैट्रिक्स जो कि ये बनेगी ए क्यूब 6a स्क्वायर 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैले-मेल्टन थ्योरम कहता है कि हर इक्वेशन अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहां पर जो इनवर्स निकलेगा वो आपका ये आ जाएगा। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? अल्फा बीटा और गामा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे आप स्टडी करते करते अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। ट्राई टू मेक यूर नॉलेज फास्ट। अब हम एक लेना चाहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को निल पोटेंट मैट्रिक्स कब कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स को निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन इज ए जीरो मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है कि इसको कहां तक लेना। मैं इसको कहां तक के जवाब से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि निल पोटेंट मैट्रिक्स की खासियत है ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो। यदि ए की आइगन वैल्यू को मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा की पावर है। और आपको ये जीरो दे रखा है, इट मीन्स दिस इज 0x। ठीक है, 0x मतलब जीरो। या ये कह दो कि लैम्डा एन एक्स इज इक्वल टू 0, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको जो जीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब लैम्डा की ए की वैल्यू आएगी 0। तो 0 0 0 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। 0 रिपीट होती रहेगी n टाइम्स। अब इसकी आइगन वैल्यू यदि सारी 0 हैं, यदि किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 हैं, तो शो करिए वो निल पोटेंट होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनेगी भाई। तो लैम्डा की पावर n 0। हर इक्वेशन आप हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगी। और यहां से क्या आ जाएगा? निल पोटेंट। निल पोटेंट, ऑल आइगन वैल्यू 0, ऑल आइगन वैल्यू 0, निल पोटेंट। नेक्स्ट, A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और लैम्डा इसकी क्या है? एक आइगन वैल्यू है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स की,
एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी, ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए कैसे करोगे। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एक्स के साथ गुणा होके क्या बना देगी इसको, एक्स लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए। यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये गारंटी है दिस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको नीचे ले आओ, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू। वेक्टर क्या रहेगा, एक्स। बट यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये गारंटी होगी उसकी जीरो आइगन वैल्यू जरूर होगी। इफ देखो सारी आइगन वैल्यू जीरो है जरूरी नहीं है, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो उसकी एक आइगन वैल्यू है, तो उसका क्या असर पड़ेगा यहां पर वो भी देख लीजिए। अभी अभी आपने एक लाइन लिखी है ये वाली, मैं फिर बता दूं कि मैं केवल इस केस की बात कर रहा हूं, जीरो वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जीरो होगा डिटर्मिनेंट, तो यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट जीरो इंप्लाइज दैट इट्स वन आइगन वैल्यू जीरो, इट डजंट इंप्लाई दैट ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। तो हमने सिर्फ उस आइगन वैल्यू की बात करी जो खुद जीरो नहीं है। ये जीरो आ गया, इसको हम नीचे ले आएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आएगा, इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स ही बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए एक्स। तो व्हाट दिस इंप्लाइज दैट इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। क्या स्थिति है इसकी, मैं इसके बारे में फिर बता दूं। जितनी सिंगुलर मैट्रिक्स के पास जितनी सिंगुलर मैट्रिक्स के पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी, उतनी उसकी एडजॉइंट के पास जीरो आइगन वैल्यू होंगी कम से कम। बाकी आपका रिसर्च का टॉपिक आपके ऊपर छोड़ दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स corresponding to two distinct characteristic values, यानी कि यदि लैम्डा वन लैम्डा टू दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं, किसकी, अलग अलग वेक्टर्स की, ऑफ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमें प्रूव करना है वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगी। मैं समझाता हूं, ए मैट्रिक्स है, आइगन वेक्टर यदि x1 है तो उसके कोरस्पोंडिंग में आइगन वैल्यू आई है लैम्डा वन, a2 के रिस्पेक्ट में आई है लैम्डा टू। लैम्डा वन और लैम्डा टू यहां पर इक्वल नहीं है, ठीक है, और यहां पर x1 x2 भी इक्वल नहीं है, ये भी बता देता, ठीक है। हाँ ऐसा देखो, मैं फिर बताऊं, लैम्डा वन लैम्डा टू डिस्टिंक्ट हैं तो ये दोनों पक्के डिस्टिंक्ट होंगे, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट डजंट इंप्लाई दैट कि लैम्डा वन लैम्डा टू डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो वेक्टर डिस्टिंक्ट होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि वेक्टर डिस्टिंक्ट हो, आइगन वैल्यू कैन बी सेम। अब हमें मैट्रिक्स दे रखी है हार्मिशियन, यानी कि जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है, रियल। अब देखिए इसको x2 थीटा से गुणा कर दो। किससे गुणा किया है, x2 थीटा। इसको x1 थीटा से गुणा कर दो। टेकिंग थीटा बोथ साइड, क्या मिलेगा यहां पर, x1 थीटा, ए थीटा की जगह पर a x2। देखो x1 थीटा ए थीटा, ए थीटा की जगह x2 थीटा का थीटा दोबारा से x2, यहां आएगा जी x1 थीटा, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कंजुगेट आएगा, परंतु आपने कहा कि इसकी सारी आइगन वैल्यू तो रियल होती है, इसलिए कंजुगेट का कोई फायदा नहीं है।
यहां आ जाएगा दोबारा से आपका x2। ये आ गया, ये चीज इसके सेम है तो ये चीज इसके सेम होगी, ये चीज इसके, ये बड़ा और ये सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। इट मीन्स लैम्डा टू दिस ये आ गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। आप कंडीशन लेके चले हो कि दोनों तो सेम नहीं है, ये जीरो नहीं है, इसका मतलब दिस इज जीरो एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। यही कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। फिर मैं बोला डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ए की, इस x, इसका आइगन वेक्टर x1, इसका आइगन वेक्टर x2 और इसका आइगन वेक्टर xn। हमें प्रूव करना है कि ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इस सेट को क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जिस सेट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो हम इसको ऐसे लेते हैं। हमारा यहां पर मकसद है कि सारे ए आई को जीरो प्रूव करना, कोई नहीं अभी करते। मल्टीप्लाई दिस विद ए, तो क्या आ जाएगा, a1 लैम्डा x1, a2 लैम्डा x2, नहीं a लैम्डा 1, यहां पर लैम्डा 2 और an ये a है, लैम्डा n xn। फिर इसको a से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये आ जाएगा a लैम्डा 1 x1, तो नई इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा 1 a1 लैम्डा 1 का स्क्वायर x1, a2 लैम्डा 2 स्क्वायर x2, an लैम्डा n स्क्वायर xn इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगली बार क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा लास्ट में ये आएगा n-1। तो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले ये टर्म थी हमारी, फिर हमारी ये आई, फिर ये आई और फिर ये आई और फिर ये आई। इसको हम एक सिस्टम में बना लेते हैं, 1 1 सिस्टम ही आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर, लैम्डा 1 n-1 लैम्डा 2 n-1 लैम्डा n-1। और इधर जो है x1 माना है हमने a1 x1 को, इधर है a1 x1 a2 x2 an xn। अब ये एक होमोजीनियस सिस्टम बना था, और हमारा होमोजीनियस सिस्टम क्या कहता है, देखो मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये जो x ले रहे हो आप, ये क्या है, x1 x2 x3, दे आर ऑल आइगन वेक्टर्स, और ये हैं सारे जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज नॉन, यदि मैं कह दूं सारे के सारे ए आई जीरो हैं, इफ आई टेक दैट ऑल ए आईज आर जीरो, तो ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो। बड़ी इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मैं जिक्र करने जा रहा हूं। अब इसका सारा खेल इसके रैंक पर डिपेंड करेगा, व्हाट इज इट्स रैंक। इसका सिस्टम क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा आपका लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3,
लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 4, और ये कैसे बनेगा देखो, ऐसे घटाओगे, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। यार इसको सोल्व कर लोगे, मेरी कहने के मतलब ये है। यानी कि यहां पर सारी लैम्डा इज डिफरेंट हैं, तो वी कंक्लूड दैट कि ये जो मैट्रिक्स ए बनेगी ना, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये जो सिस्टम बना रखा है, ये जो सॉल्यूशन निकलेगा, दिस इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सारे तो नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ऑल ए आईज आर जीरो, और ऑल ए आईज आर जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। करेक्ट। तो ये एक हमारा प्रूफ था। तो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 3.3 with these words. Next in class we discuss the monic polynomial.